आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। आज मैं कनक लक्ष्मी आप सभी कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए बाल महाभारत की कथा लेकर उपस्थित हूँ। बाल महाभारत कथा में आज हम द्रौपदी स्वयंवर वाले भाग को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले लाख का घर पढ़ा था, जिस लाख के घर में क्या था मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि लाख के घर में पांडव जाकर के रुके थे और पुरोचन जो है ये सोच रहे थे कि जब ये रहने लगेंगे अच्छी तरह से तो मैं इसमें आग लगा दूंगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर भाग गए थे उसके हाव भाव से। तो युधिष्ठिर ने क्या किया कि सब लोगों को एक भोज बना करके खिलाया और उस भोज के बाद सभी कर्मचारी जाकर के सो गए। और सोने के बाद क्या किए, भीम ने खुद से ही सारे महल में आग लगा दी और वो सारे पांडव जो है, पांचों पांडव अपनी माता कुंती को लेकर के सुरंग के रास्ते वो बाहर जंगल में निकल गए और जाकर के एक चक्रा नगरी में रहने लगे। उसी एक चक्रा नगरी में रह रहे थे ब्राह्मण के वेश में। तभी जो है राजा द्रौपद पांचाल नरेश जो है वो एक घोषणा करते हैं कि उनकी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर है। जब उस स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं को सबको बुलाया जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है राजा ये सोचते थे कि अपनी बेटी का जो भी वर हो वो बहुत ही बलशाली हो। क्योंकि बलशाली इसलिए वो चाहते थे क्योंकि उस समय में एक राज्य से राजा जो है दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे। तो वो चाहते थे कि उनकी जो दामाद है वो इतने बलशाली हो कि कोई दूसरा राज्य का राजा जो है वो आक्रमण करे तो जवाब दे सके। तो इस कारण द्रौपद जो है वो चाहते थे कि उनकी जो पुत्री है उनका विवाह बहुत ही धनुर्धारी, अच्छे धनुर्धारी और अच्छे बलशाली व्यक्ति से ही मैं उनका स्वयंवर कराऊंगा। तो स्वयंवर में सारे राजा को बुलाया जाता है, आमंत्रित रहते हैं और सभी सभा में बैठे हुए रहते हैं। उसमें क्या एक बात होती है कि एक धनुष को रख दिया जाता है, बहुत ही भारी धनुष को रख दिया जाता है और उसके जो तारे हैं वो उसमें तीर चढ़ाना होता है। और द्रौपद ने क्या किया कि ऊपर जो है एक मछली टांग दी और उस मछली में जो है एक चमकदार वस्तु लगा दी जो है बहुत जोर से घूम रही थी। और करना क्या था कि जो भी राजकुमार है वह जो है उसी मछली की चमक रही है उसकी जो आंख है उसमें निशाना लगाना था। तो बहुत सारे राजा गए, कोशिश किए, उसके बाद निराश होकर चले गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभी लोगों ने सोचा कि अब जो है यह कर्ण जो है वह जीत जाएगा या वो जो है तीर चला पाएगा। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो डंडा होती है वो डंडे उसके मुंह पर पड़ती है और मुंह मलता हुआ वो जा करके अपने स्थान पर चुपचाप बैठ जाता है। अब सभी लोग परेशान हैं कि अब कौन है ऐसा धनुर्धारी होगा जो इस मछली को निशाना बना पाएगा। ब्राह्मण वेश में जो गए हुए अर्जुन थे, अर्जुन खड़े होते हैं और जा करके उस धनुर पर तीर चढ़ा देते हैं और चढ़ा करके ऐसा 5 बार निशाना लगाते हैं कि वो जो निशाने पर टंगा हुआ मछली है वो जमीन पर आ गिरती है। और सभी लोग जो है वो तालियां बजाते हैं और सभी लोग जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और द्रौपद भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी के लिए इतना वीर जो है एक राजकुमार मिला है। और तभी द्रौपदी जो है वरमाला अर्जुन को पहना देती है। जब ये समाचार जाकर के सभी लोग कुंती माता को सुनाते हैं तो कुंती माता भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। इसी को हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ शुरू करते हैं। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण के वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृत्ताकार धनुष रखा हुआ था जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था।
राजा द्रौपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर उस पर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। तो ये जो पांडव हैं, पांडव कहाँ रह रहे थे? एक चक्रा नगरी में रह रहे थे। और जैसे ही द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा होती है तो वहाँ से सारे जो ब्राह्मण हैं वो सारे जाते हैं, तो उन्हीं के साथ बोलिए ये पांचों पांडव भी। तो ये जाकर के कहाँ रुके? एक कुम्हार की झोपड़ी में जाकर के रुके। और क्या था उस मंडप में, क्या करना था कि एक मछली थी, सोने की मछली, जिसे ऊपर टांग दिया गया था और नीचे जो है चमकदार एक जो घूम रही थी, चक्र की तरह घूम रही थी। तो निशाना कैसे लगाना था कि उस चमकती हुई जो घूम रही है उसको देख करके ऊपर निशाना लगाना था। यह नहीं कि मछली को देख करके निशाना नहीं लगाना था, नीचे देखना था और ऊपर मछली को निशाना लगाना था। तो पांचाल नरेश द्रौपद जो है उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि इस तरह से प्रतिबिंब, नीचे जो मछली का जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, जैसे कांच है तो ऊपर अगर मछली टंगी हुई है तो मछली का जो प्रतिबिंब है, छाया है, वो उसको दिखाई देगी। तो उसी तरह से उसको देख करके मछली को निशाना बनाना था। जो ये निशाना लगा पाएगा उसी से द्रौपदी जो है वो विवाह करेगी या उसी को वो स्वयंवर माला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठा हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंगनरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार दुष्टगुमन घोड़े पर सवार होकर आगे आए, उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। स्वयंवर है तो स्वयंवर में सारे राजाओं को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग सभा में बैठे हुए हैं और क्या देखते हैं कि उनमें से अंगनरेश, कर्ण भी आए हुए थे, शिशुपाल भी आए हुए थे, श्री कृष्ण भी आए थे, जरासंध भी आए थे। बहुत सारे राजा जो है उसमें शामिल हुए थे। जो दुष्टगुमन है, जो द्रौपदी का भाई है, वो आगे आगे घोड़े पर आता है और उसके पीछे ही द्रौपदी जो है वो हाथी पर बैठकर आती है और हाथों में वरमाला लिए हुए आती है और पदार्पण करना मतलब वो अपना कदम रखती है उस सभा में। राजकुमार दुष्टगुमन अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीचों बीच ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते हुए धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शाल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी की चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। तो सभा में बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक एक करके राजा जो है वो जाते हैं, जा करके उस धनुष को उठाते हैं और उठा ना पाते हैं और उसके बाद वो अपमानित और लज्जित होकर के वो वापस अपने जो राज्य है वहाँ को लौट जाते हैं। इस
सिलसिले को चलता रहा थोड़ी देर तक। उसके बाद कर्ण उठ खड़े हुए। कर्ण जब उठ खड़े हुए तो सबने सोचा कि अब जो है अंग देश का जो राजा है यह तो अभी जरूर ही सफल हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि वो भी धनुष को उठा तो लेते हैं। उठाने के बाद जैसे ही उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं वो भी चढ़ा पाते हैं, तब तक में उसके जो डंडा है वो टूट करके उसके मुंह पर आ गिरता है और वो अपने मुंह को सहलाते हुए जा करके अपने स्थान पर बैठ जाता है। अब कर्ण को भी विफल देख करके सारी सभा में सभी लोग चर्चा करते हैं कि अब कौन ऐसा होगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। तभी क्या देखते हैं कि एक ब्राह्मण वेशभूषा में एक जो बालक है वो खड़ा होता है और वो जा करके उस धनुष को उठा भी लेता है। उस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके वो एक के बाद एक 5 तीर मारता है और तीर मार करके वो मछली जो है वो आकर के जमीन पर गिर जाती है और पूरी सभा में कोलाहल मच जाता है। कोलाहल का मतलब क्या है? शोर मच जाता है और बाजे गाजे सब बजने लगते हैं। उसी के साथ ही द्रौपदी भी उनके गले में वरमाला डाल देती है। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर सभा से जाने लगे तो द्रौपद का पुत्र दुष्टगुमन चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हो। बहन द्रौपद उस युवक की मृग छला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती ही होनी चाहिए। तो जैसे ही उस ब्राह्मण युवक को द्रौपदी वरमाला पहनाती है, उसी के साथ ही उसके बाकी जो भाई हैं पांडव, युधिष्ठिर सहदेव जो है वो निकल करके जाते हैं और जा करके अपने माता को यह समाचार सुनाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भीम जो है वो नहीं जाता है, वो सभा में ही उपस्थित होता है अर्जुन के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि अर्जुन तो जीत गया लेकिन बाकी जो राजकुमार है वो निराश होकर के कहीं कुछ आक्रमण ना कर दे। तो उनके बीच भी बहुत शोरगुल बचने लगा। तब श्री कृष्ण और बलराम जो है वो भी बैठे होते हैं। वो इन राजकुमारों को सबको समझाते हैं, समझा बुझा करके उनको बैठाने की कोशिश करते हैं। तब तक अर्जुन, भीम और द्रौपदी को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। कहाँ के लिए जाते हैं? कुमार की झोपड़ी की तरफ जाते हैं जहाँ उनकी माता वहाँ पर है। तो जब इनको जाते हुआ दुष्टगुमन देखता है द्रौपदी का भाई, तो वह भी उनके पीछे पीछे निकल जाता है और जा करके दूर से ही वो देखता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। देखता है कि वो एक कुम्हार की झोपड़ी में जा रहे हैं और वहाँ पर एक तेजस्वी रूप में जो है एक नारी बैठी हुई है। और नारी कौन है? वो कुंती माता है। तो वो दौड़ते हुए आता है, आकर के अपने पिता द्रौपद को कहता है कि मेरी बहन ने जिसको वरमाला पहनाया वो कोई और नहीं, मुझे लगता है कि वो पांडव है। तो उसके पिताजी पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे हो लिया था और जब मैं जाकर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो कुम्हार की कुटिया में एक देवी बैठी हुई है, जिस देवी को देख करके मुझे यह जान पड़ता है कि वह जो है कुंती माता ही है और कुंती माता के ही ये 5 पांडव हैं। तब राजा द्रौपद के बुलावा भेजने पर 5 भाई
माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रौपद फूले न समाये। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांडवों का विवाह हो गया। तो क्या है, जब द्रौपद को यह पता चलता है कि वो पांडव हैं, तो इनको सबको जो है आमंत्रण भेजते हैं अपने महल में आने के लिए। तो पांचों पांडव और उनकी माता कुंती और द्रौपदी सभी जो है महल में आते हैं। और जब ये समझ में आता है, जब इन्होंने अपना परिचय दिया कि हम पांडव हैं, तो द्रौपद जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो इतने बड़े बलशाली जो है अर्जुन, वो जो है मेरी बेटी का पति बन गया है, तो अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मुझे संतोष की सांस लेनी चाहिए, क्योंकि अब द्रोण जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि द्रोण ने ही द्रौपद को इन्हीं पांडवों के द्वारा जो है बंदी बनाकर लेके आने के लिए कहा था, और उसका आधा राज्य छीन चुका था। तो इसलिए संतोष की सांस द्रौपद लेते हैं कि अब मेरा राज्य कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है, इतने वीर जो अर्जुन हैं वह मेरे दामाद बन चुके हैं। बस सभी की सहमति से जो है पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो जाता है। बच्चों, इस पाठ को हमने पढ़ा। अब हम इसको एक प्रश्नों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, पांडव एक चक्रा नगरी में किस रूप में रह रहे थे? उत्तर है, पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के वेश में रह रहे थे। दूसरा प्रश्न है, कर्ण के साथ क्या घटना घटी? उत्तर है, कर्ण ने जैसे ही धनुष की डोरी चढ़ानी शुरू की, धनुष का डंडा उसके हाथ से छूटकर उसके मुंह पर जा गिरा। तीसरा प्रश्न है, अग्निशिखा की भांति तेजस्वी देवी कौन थी? उत्तर है, वह माता कुंती थी। चौथा प्रश्न है, द्रौपदी ने किसे वरमाला पहनाई? उत्तर है, द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। इस प्रकार द्रौपदी ने स्वयंवर किया और वरमाला जो है अर्जुन को पहनाई, और उसके साथ ही उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो विवाह के बाद जब हस्तिनापुर लौटते हैं तो क्या होता है। इंद्रप्रस्थ कैसे बना? इंद्रप्रस्थ, द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रौपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों में विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है, और कुंती के साथ वे सब द्रौपद के यहाँ कुशल से हैं। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद समाचार जो है वह हस्तिनापुर पहुंचता है, और विदुर जो है वो दौड़ते हुए जाते हैं किसके पास? धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि पांडव जो है वह अभी जीवित हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो द्रौपद है, द्रौपद की कन्या से विवाह उनका संपन्न हो गया है। उन्होंने स्वयंवर में जीता है और उनका विवाह हो गया है, और सभी जो है कुशल पूर्वक कहाँ रह रहे हैं? राजा द्रौपद के यहाँ पर सुरक्षित हैं। यह समाचार देता है विदुर। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों में मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रौपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। तो धृतराष्ट्र का मोह जो है वो बहुत होता है इन बच्चों के साथ भी, अपने भतीजों के साथ। तो वो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा समाचार तुमने सुनाया भाई विदुर, क्योंकि अब जो है राजा द्रौपद की जो बेटी है वो हमारे घर की बहू बनेगी। यह बहुत अच्छा समाचार तुमने सुनाया। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से
किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से विवाह कर लिया है और अब वे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उनके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा अब क्या करे? अब तो द्रौपद कुमार, दुष्टभुमन और शिखंडी भी उनके साथ ही बन गए हैं। तो क्या दुर्योधन जो है वो और आग बबूला हो जाता है और ईर्ष्या करने लगता है कि ये तो पहले से बलशाली थे, अब इन्होंने जो है लाख का घर जो हमने बनाया था, हम तो सोच रहे थे कि उसमें वो जलकर भस्म हो गए, लेकिन वहां से भी वो निकल करके भाग गए हैं और जीवित हैं और जा करके द्रौपद की कन्या द्रौपदी से शादी कर लिए हैं। अब तो ये और भी बलशाली हो गए हैं, इस कारण इनकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ जाती है। और ये दुशासन और दुर्योधन दोनों अपने मामा शकुनी के पास जाते हैं और जाकर के अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि मामा अब क्या किया जाए। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी जल्दी ही हमें ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। कर्ण और दुर्योधन दोनों धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और जाकर के उनको कहते हैं अकेले में कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हम हमेशा से एक के लिए जो है इस पांडवों से छुटकारा पा ले और एकदम निश्चिंत होकर रहे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि वो यहाँ आए ही ना। अगर वो हस्तिनापुर आते हैं तो उनको राज्य देना ही पड़ेगा और वो राज्य पर अधिकार जमाना चाहेंगे। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो चुका है। हम एक शक्ति संपन्न राजा के लिए यहाँ उन्होंने शरण ली है। इस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव उनसे छिपा नहीं है, इसलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं बनेगा। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं। राजा द्रौपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। पांडवों का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे विचार की ओर ध्यान देना भी ठीक नहीं है। हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है, पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। वे पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थी। दुर्योधन दुशासन दोनों मिलकर के ये बातें करते हैं कि कैसा ऐसा उपाय किया जाए कि ये यहाँ पर आए ही ना, हस्तिनापुर लौटे ही ना। तब कर्ण कहते हैं कि अब इनको ऐसे हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पहले से शक्तिशाली थे। अब पांचाल के जो नरेश हैं द्रौपद, उनके साथ भी बहुत अच्छा इनका संबंध हो चुका है और पांचाल को पैसे देकर भी लालच नहीं दिया जा सकता। अर्जुन और युधिष्ठिर के बारे में कुछ बुरा विचार द्रौपदी को भी नहीं कहा जा सकता। तो हम आपस में फूट डालने की भावना को छोड़ करके हम सीधा से ही आक्रमण करते हैं। तो धृतराष्ट्र इनकी सबकी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि अब भीष्म पितामह को बुलाया जाए और विदुर को बुलाया जाए, आचार्य द्रोण को बुलाया जाए, उनके साथ ये सलाह मशवरा करते हैं। जब पितामह भीष्म को यह पता चलता है कि कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं, कुंती भी जीवित है, यह सुनकर उनके मन में भी आनंद की लहर जो है वो उठने लगती है। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी न लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। इस
कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुनकर उनके क्रोध की सीमा न रही। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। जब धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य को बुलाते हैं तब भीष्म और द्रोणाचार्य दोनों कहते हैं कि बेटे ऐसा करो कि आप लोग अपना आधा राज्य उन्हें दे दो और आधा राज्य आप रख लो। इस बात पर कर्ण जो है वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आप ऐसे कैसे सलाह, कुमंत्रणा का मतलब है कि गलत विचार देने वाले, गलत मंत्र देने वाले, तो ऐसे लोगों को कैसे आप द्रोणाचार्य को आपको ऐसी कुमंत्रणा नहीं देनी चाहिए थी। आप जो है उनके विचारों पर मत चले। किसको कहते हैं? धृतराष्ट्र को कहते हैं कर्ण। और ये बात सुनते ही द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही क्रोधित होकर के वो गरज कर बोलते हैं कि दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत सलाह दे रहे हो। किसको? धृतराष्ट्र को गलत सलाह दे रहे हो। और अगर धृतराष्ट्र इन दुर्योधन और शकुनी, कर्ण इनकी बातों पर चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कौरवों का नाश हो जाएगा। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। अब विदुर जो है, विदुर से धृतराष्ट्र सलाह करते हैं कि अब तुम ये बताओ कि मैं किन के बात के साथ चलूं। क्या मैं भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के साथ जाऊं या दुर्योधन और कर्ण के बातों पर विचार करूं। तो विदुर जो है वो बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं। वो कहते हैं कि आप पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की बातों को सुनिए, आप कर्ण की सलाह को मत सुनिए। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रौपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रौपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास न हुआ। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वैसी करना ठीक होगा। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण उन्हें बताया। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं पुत्रों पर फिर कोई आफत ना आ जाए। धृतराष्ट्र जो है वह विदुर की बातों को सुनते हैं और सुन करके ये निश्चय करते हैं कि अब जो है पांडवों को बुलाया जाए और आधा राज्य उनको दे दिया जाए। और विदुर को कहते हैं कि आप जल्दी से जाइए, जा करके पांचाल देश जाइए और वहाँ से कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडवों को लेकर के आप यहाँ आइए। उनके अनुमति से विदुर जो है वो जाते हैं पांचाल देश और पांचाल देश पर जाकर के वहाँ के राजा से कहते हैं कि पांडवों को और कुंती सहित आने के लिए निमंत्रण दिया हुआ है। किसने? धृतराष्ट्र ने बुला भेजा है द्रौपदी बहू को भी ले आने के लिए। तब द्रौपद जो है वो आशंका व्यक्त करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जाने के बाद क्या होगा, वो चिंता करते हैं। फिर विदुर जो है वो कुंती माता के पास जाते हैं और जाकर के उनका आने का कारण बताते हैं। तो कुंती माता भी थोड़ा चिंतित हो जाती है कि अब ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों पर और कोई संकट आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए।
विदुर कहते हैं आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के चलिए, आपके जो बेटे हैं, आपके बेटे ही संसार में बहुत अच्छा राज्य संभालेंगे। आखिर द्रौपद राजा ने भी अनुमति दे दी और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव जो है वो हस्तिनापुर को रवाना हो गए। तो राजा द्रौपद जो है आखिर में अनुमति दे देते हैं कि आप जाइए हस्तिनापुर के लिए। तो पांडव, द्रौपदी, कुंती, विदुर सभी जो है हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारी होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा है। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खंडवाप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खंडवाप्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुष एवं ययति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खंडवाप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। तो जैसे ही आते हैं पांडव, तो उसके बाद ही युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और राज्याभिषेक के वक्त जो है धृतराष्ट्र जो है वो उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप सभी अगर एक साथ रहे, कौरव और पांडव एक साथ रहे, तो हो सकता है कि ये बैर और बढ़ जाए या ईर्ष्या जो है और बढ़ जाए। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप कहाँ चले जाइए, खंडवाप्रस्थ चले जाइए और वहाँ पर राजधानी बना लीजिए, क्योंकि यह जो है हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है। अब इसी को आप जो है यश और श्रेय, इसको नया से स्थापित राजधानी स्थापित करने का श्रेय और जो यश है वो आपको प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खंडवाप्रस्थ के भंगावेशों पर, जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। सुंदर भवनों, अमेघ दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की शान एवं सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते न थकता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 13 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो धृतराष्ट्र के जो मीठे वचन है, उन्होंने जितनी मिठास के से युधिष्ठिर को समझाया और युधिष्ठिर भी मान गए और जाकर के वो खंडवाप्रस्थ में रहने लगे। और खंडवाप्रस्थ को इतना सुंदर जो बना दिया, बनाने के बाद उसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। यही इस पाठ का नाम है। इंद्रप्रस्थ नाम कैसे पड़ा? खंडवाप्रस्थ जो है, खंडवाप्रस्थ जो है उसको नाम दिया गया इंद्रप्रस्थ। और उसकी शान देख करके सारे लोग जो है वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसकी सुंदरता बहुत ही प्यारी है और उसको सभी जो है बहुत पसंद करते हैं। वहीं पर रह करके पांचों पांडव माता कुंती और द्रौपदी के साथ 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चों, हमने इंद्रप्रस्थ पढ़ा। इंद्रप्रस्थ नामक पाठ में हमने देखा कि कैसे खंडवाप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिए पांडवों ने। इसमें हम प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन को क्या डर सताने लगा? उत्तर है, दुर्योधन को लगा कि पांडव पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, अतः अधिक खतरनाक भी हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, भीष्म पितामह ने क्या सलाह दिया? उत्तर है, भीष्म पितामह ने सलाह दी कि आधा राज्य पांडवों को देकर संधि कर लिया जाए। तीसरा प्रश्न है, पांडवों ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? उत्तर है, पांडवों ने खंडवाप्रस्थ को अपनी नई राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाई और यही इंद्रप्रस्थ पाठ का नाम भी है। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज क्या देखा कि द्रौपदी का स्वयंवर होता है और स्वयंवर के बाद में वो कैसे हस्तिनापुर आते हैं और हस्तिनापुर आने के बाद उनको क्या दे दिया जाता है? आधा राज्य दे दिया जाता है हस्तिनापुर का,
जो कि खांडवाप्रस्थ है, और उसको इन्होंने इतनी सुंदर तरीके से बना दिया और उसका नाम रख दिया, उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ रख दिया। अगले पार्ट में हम मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।